अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुहतरम अजीज साथियों, आज की जो तलब और फिक्र है और जो मैं अपडेट दिखाने वाला हूं फराज मलिक के जरिए से, जो कि अक्सर सच्ची और पक्की खबरें दिखाने की कोशिश करते हैं। इतना बड़ा राज आज अमेरिका का इन्होंने खोला है इस वीडियो के अंदर, जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। मेरे मोहतरम अजीजों, इनकी अपडेट आपको सुनकर जाना है। हालांकि मैं मसलकी जोड़ पैदा करने पर वीडियो मुझे बनाना था और तमाम उलमाए किराम को एक बड़ा पैगाम पहुंचाना था कि मिंबरों से बैठकर सिर्फ फिलिस्तीन के मातम को वहां से बयान किया जाएगा कि और भी कुछ किया जाएगा। अगर हम चाहें तमाम उलमाए किराम मिलकर तो फिलिस्तीन की जंग को रुकवाने का हम जरिया बन सकते हैं। इतनी ताकत, इतना इतना जो है वक्त, इतना माल, इतनी जो है क्वालिटी, इतनी काबिलियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता की है कि इसके हम जरिया बन सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम बनने के लिए तैयार नहीं है। इस पर एक बड़ा रिएक्शन मैं दूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा सारी इंसानियत को कि खुदा के पास ऐसा ऐसा अजाब है कि एक कतरा अगर जमीन पर टपक जाए, एक कतरा, तो सारी दुनिया के सामान्य जिंदगी को खराब कर दे। इजराइल क्या है मेरे मोहतरम अजीजों, उसके बावजूद भी वो कतरा टपकने को तैयार नहीं है, जबकि फिलिस्तीन के बच्चे सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं, तड़प रहे हैं। आखिर इसमें वजह क्या है, इसमें मसलहत क्या है, इस पर मैं इस वीडियो के दिखाने के बाद रिएक्शन दूंगा। लेकिन इस वीडियो के दिखाने से पहले एक बड़ी रिक्वेस्ट कि आप लाइक, कमेंट और शेयर को हल्के में लेते हो। 4-4 घंटे चले जाते हैं एक वीडियो तैयार करने में, कंटेंट बनाने में, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए। अगर मेरी बात बुरी लगती है तो भी आप कमेंट करो, इसलिए कि आपके कमेंट करने से वीडियो आगे जाएगी। हो सकता है मेरी बात किसी को सही लग जाए और मैं ये समझकर बोल रहा हूं कि मैं सही बात आप तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं ना जो इन्हें कुछ ना कुछ कमी निकालने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनके अंदर खुद बहुत सी कमियां होती हैं। तो मेरी कमी के ऊपर भी कमेंट करें ताकि वीडियो किसी तरह आगे जाए। मेरी फिक्र यह है। और जहां लाइक, कमेंट, शेयर की बात आती है वहां दिमाग में शैतान ये बात डाल देता है, अरे ये तो शोहरत के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए, अर्निंग के लिए, यही हमें क्या करता है, पटक देता है शैतान उठा के। और इसके करने से क्या होता है मालूम है आपको? आपका थोड़ा सा वक्त लगता है, हमारा कितना वक्त लगता है मेरे मोहतरम अजीजों? बहुत वक्त लगता है। बड़ी कुर्बानी देने के बाद कोई कंटेंट तैयार होता है। अगर आपके अंदर ये बात उतर रही होगी कि इसको कर दिया जाए तो इसमें ताखीर मत करना, इसमें देर मत करना, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। दिल से शुक्रिया मैं आपका अदा करता हूं। आइए फराज मलिक की इस वीडियो को देखिए, उसके बाद वो सारा रिएक्शन जो मुझे देना है मैं देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है इस वीडियो से बात बन जाए। 30 देशों के राजनयिक गाजा की सरजमीन पर मौजूद थे। अचानक से इजरायली सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी। जी हां, इजराइल पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद के नाम पर गाजा के लोगों को मारे जा रहा है। पूरी दुनिया को यह दिखाता है कि देखिए भाई, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ है, हम सताए हुए हैं। किसी भी यहूदी के ऊपर कहीं पर कुछ होता है तो एंटी यहूदी, एंटी इजराइल वाला एंगल ये लोग दुनिया के सामने रखते हैं। लेकिन ये लोग खुद क्या कर रहे हैं, दुनिया देख रही है, दुनिया को समझ भी आ रहा है, लेकिन दुनिया रोकने में नाकाम है। क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका है, इसलिए दुनिया आगे कोई भी कदम नहीं उठा पा रही है। और अमेरिका एक ऐसा देश है दुनिया में जहां पर भी जंग होगी, जितनी भी ज़्यादा जंग होंगी उतना ही अमेरिका को फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार कोई बनाता है तो वो अमेरिका है। अमेरिका ही सबसे ज़्यादा हथियार बेचता भी है। तो भाई जाहिर सी बात है कि जब आपकी दुकान किसी को लड़ाकर चल रही हो तो सामने वाला क्यों ना एक दूसरे को लड़वाए। इंसान अपनी जब दुकान खोलता है तो वो चाहता है कि उसकी दुकान ज़्यादा से ज़्यादा चले, चाहे फिर वो कैसे भी चले, उसका माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके। तो अमेरिका का माल ज़्यादा से ज़्यादा बिक रहा है। 2024 का आंकड़ा आप लोगों को बताऊं, 2024 में अकेले अमेरिका ने 27.5 लाख करोड़, कितने, 27.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं तमाम दुनिया के देशों को। तो जब इतना मोटा पैसा कमा रहा है अमेरिका, तो वो क्यों नहीं चाहेगा कि हर जगह पर ऐसे तमाशे होते रहें। फिलहाल गाजा के अंदर क्या हालात है मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूं। तकरीबन 30 देशों के राजनयिक, उनका एक डेलीगेशन गाजा का दौरा करने गया। फ्रांस, कनाडा, चीन, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की, रूस समेत तकरीबन 30 देशों के राजनयिक, इन बड़े बड़े देशों के राजनयिक गाजा की सरजमीन पर पहुंचे थे। गाजा के अंदर इस वक्त जिस तरीके के मानवीय संकट हैं उसको देखने पहुंचे थे, क्योंकि कल ही यूनाइटेड नेशंस के एक अधिकारी ने दावा किया था कि 14,000 बच्चों की आने वाले 48 घंटों में मौत हो सकती है। मेरे मोहतरम अजीजों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस अपडेट को पूरे तौर पर देखने की कोशिश की होगी और एक बड़ा राज आपके सामने आया होगा
कि ये कितनी बड़ी मंतिक है अमेरिका की, जंग ना बंद कराने की। अगर चाहे तो जंग बंद हो सकती है, लेकिन इसका हथियार कैसे बिकेगा। इसलिए हथियार बेचने के लिए मासूम बच्चों की कुर्बानियां दी जा रही हैं, मासूम बच्चों को कुचला जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है, इसलिए कि ताकि हमारा हथियार बिक सके। सोचो इंसानियत कहां पहुंच चुकी है। मेरे मोहतरम अजीजों, अब मैं आता हूं उन उलमाए किराम की तरफ, जो उन उलमाए किराम मसलकी इख्तिलाफ को लेकर तो मिंबरों से बड़ी बड़ी तकरीरें, बड़े बड़े बयानात कर रहे हैं और एक दूसरे की कमियां निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे की अच्छाइयों को बयान करने की भी कोशिश कर रहे हैं और जोड़ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर मैं इस तरह के बयानात सुन रहा हूं जिससे एक दूसरे में दूरियां पैदा हो रही हैं। आखिर तबलीग का काम किसके लिए है? इंसानों के लिए कि जानवर के लिए? जब इंसानों के लिए है तो वो कोई भी मसलक का हो, अगर जो हक पर है वो उसको प्यार से, मोहब्बत से दावत देने की कोशिश करे और उसको अपना बनाने की कोशिश करे, ताकि ये जो बुज़दिली है, ये जो कमजोरी है, ये एक मजबूती में बदले और एक जान होकर खड़े हों। इसलिए कहा कि ईमान वाले तो वो हैं, ईमान वाले की मिसाल ऐसी है जैसे सारे आज़ा कि किसी भी पार्ट्स को तकलीफ होती है तो सारे पार्ट्स को तकलीफ होती है। जैसे यहां पर तकलीफ हो गई तो सारे पार्ट्स को तकलीफ होगी, सारे पार्ट्स में जैसे एक झंझनाहट पैदा होगी, इसी तरीके से दुनिया के किसी कोने में किसी भी ईमान वाले को तकलीफ पहुंचती है। बल्कि इस्लाम ने तो यह सिखाया कि किसी भी इंसान को तकलीफ पहुंचती है, ना हक तो सारी इंसानियत को तकलीफ पहुंचना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के लिए खास तौर से। तो मेरे मोहतरम अजीजों, यहां पर हम कितना जो है बयान मिंबरों से दे रहे हैं और मिंबरों से देकर कितना बड़ा फायदा हो सकता है, इसको हमें समझने की जरूरत है। मौलाना सज्जाद नोमानी कहते हैं कि अगर हम फिलिस्तीन में होते तो क्या करते? हाँ, ये जो जिस चीज के लिए जंग लड़ी जा रही है उसको हम प्लेट में जो है करके दे देते, प्लेट में करके दे देते और पीछे हट जाते। मेरे मोहतरम अजीजों, ये बताओ कि यहां से बैठकर मौलाना सज्जाद नोमानी क्या कर सकते हैं? क्या वो सारा असबाब मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने इस्तेमाल कर लिया जो अल्लाह ने दिया था? अल्लाह ने जान का सवाल किया है, माल का सवाल किया है, वक्त का सवाल किया है। जितने असबाब हैं अल्लाह के हुक्मों पर जब तक नहीं लगाए जाएंगे हम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इनको सारी बातों का पता है, लेकिन इतनी आसानी से बात कह देने से बात नहीं बनेगी। और मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम जो इसमें बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर सकते हैं, जंग बंद करवा सकते हैं, इसलिए कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हम पहले अपने ईमान पर मजबूत तो हो, कायम तो हो। 313 की जमात और सामने वाली जो जमात है वो कितनी ज्यादा है, लेकिन गलबा किसका हो रहा है? गलबा किसका हो रहा है? ईमानदारी से बोलना मेरे मोहतरम अजीजों, गलबा अल्लाह के दीन के ऊपर है, अल्लाह के दीन पर चलने पर है। आज मुसलमानों की नमाजों का पता नहीं, आज मुसलमानों के रोजे का पता नहीं है। सबको मैं नहीं कह सकता, आज मुसलमान तिलावत के करीब जाने को तैयार नहीं है। आज मुसलमान 5 से 10 मिनट अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाने को तैयार नहीं है और यह चाहता है कि फिलिस्तीन वालों को तकलीफ न पहुंचे। फिलिस्तीन के मासूम बच्चे कुचले जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की एक बड़ी ताकत जो अल्लाह तबारक व तआला जो जलाल में नहीं आ रहे, गुस्से में नहीं आ रहे हैं और अपने अज़ाब को रोक के रखे हैं, उसकी एक बड़ी मसलियत जो मैंने शुरू में बताया था, उसकी एक बड़ी मसलियत यह है कि जब तक तुम मेरे हुक्मों पर नहीं आ जाओगे तब तक मेरी मदद नहीं आएगी। इसलिए कि जब कोई कुछ किसी पर जुल्म करे तो उसके खिलाफ आवाज उठाना ये ईमान वालों का हक है, ईमान वालों पर फर्ज है। आवाज उठाना सिर्फ मिंबरों से नहीं, बल्कि उसके लिए जान, माल, वक्त का तीनों का इस्तेमाल करना, वहां पर जाना, वहां पर बैठक करना, उनके लिए जो है एक ग्रुप बनाकर वहां पहुंचना। ऐसा नहीं कि जंग के मुकाबले जंग करना है, गिरवाजारी भी की जा सकती है, मिन्नत भी की जा सकती है, बैठा जा सकता है, उनको मनाया जा सकता है कि भाई बच्चे कुछ ले जा रहे हैं। अगर आपका हमास से जो है झगड़ा है, हमास से अगर आपका झगड़ा है, हमास आपको आतंकवाद नजर आता है तुम्हारे एतबार से, तो ये मासूम बच्चों ने क्या किया? ये मासूम बच्चे, इनको क्या पता इनमें कितनी हया वाली औरतें हैं जो कभी जो है सवाल नहीं करती थी, आज कटोरा लेके जो है दौड़ रही है खानों के लिए, झपट रही है खानों को। इनकी हया कहां चली गई? इसलिए कि भूख ने उनका यह हाल कर दिया। बहुत बड़ी बड़ी औरतें हैं जिनको जो है बहुत से खाने ऐसे लगते हैं जो आम खानों की तरह नहीं होते, जो बच्चे बड़े जो घर में खाते हैं उनके खिलाफ वो खाती हैं, उनको यानी थोड़ा सा अच्छा खाना पसंद है। आज वो भी उसी सफ में, उसी लाइन में खड़ी हैं और हमसे मिंबरों से बयान दे रहे हैं। ये मिंबरों से बयान देना भी ठीक है, लेकिन ये काफी नहीं है। एक बड़ा ग्रुप बनाकर, एक जो है मुत्तहिद होकर
एक जो है फैसला लेना चाहिए कि आखिर ये जुल्म की इंतहा कब तक होगी। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, उस वक्त तक तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी, उस वक्त तक तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होगी जब तक तुम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर न करने लगो। और हम तुम पर ऐसा बादशाह मुसल्लत करेंगे जो तुम्हारे किसी की नहीं सुनेगा। तुम्हारे बुजुर्गान दीन चाहे मिंबरों से बयान करें, चाहे बुजुर्गान दीन दुआ करें, चाहे तहज्जुद पढ़ें, एक की भी नहीं सुनी जाएगी जब तक तीनों चीजों का इस्तेमाल ना किया जाए, वक्त, जान, माल, ये तीनों लेकर वहां पर आना पड़ेगा, उस जगह पर पहुंचना पड़ेगा, वहां मिन्नत और समाजत से बात रखनी पड़ेगी। अगर उसके बाद बात ना बने तो आगे भी जो कदम उठाना चाहिए वो उठाना पड़ेगा, तब जाके अल्लाह की मदद आएगी। इसलिए अल्लाह का अदाब रुका हुआ है। एक बड़ी वजह जो मैं आपके सामने पहुंचाने की कोशिश किया हूं, लेकिन वही रिक्वेस्ट, वही डर, वही खौफ मेरे दिलों के अंदर बैठा हुआ है कि आपने हो सकता है शेयर ना करें, हो सकता है लाइक ना करें, हो सकता है कमेंट ना करें, तो इंप्रेशन वहीं रुक जाएगा और इतनी बड़ी बात लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरे दोस्तों, मैं जानता हूं कि मैं एक नाचीज हूं, मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, लेकिन एक जुनून, एक दर्द है, एक तड़प है जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश किया। मैं किसी इंसानियत को जर्रा बराबर भी ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं किया हूं। अगर मेरी बात समझने वाला होगा तो समझेगा। अस्सलाम वालेकुम।